आमदार साहब ने एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम 2 दिन से बॉडी ढूंढ रहे थे, तो क्या वो आपके साथ में ढूंढ रहे थे या अलग से कहीं? बॉडी कहाँ गई पता नहीं चला। हम 2 दिन से ढूंढ रहे थे। भाई वो तो दुनिया देख रही थी, चैनल चल ही रहा था। भिवंडी और कामा गांव से बहुत कहीं दूर का मामला नहीं है। मैं उसमें पॉलिटिक्स में सियासत नहीं करना चाहता। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के 150 से 200 कार्यकर्ता जमा के निजामपुरा सेक्शन में FIR करवाने के लिए, तो क्यों नहीं हो पाई? वही उठा के सवाल तुम उनसे करो मेरे साहब से कि क्यों नहीं हुई FIR। हम लोग खुद चाहते थे FIR होना चाहिए। मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर वाला हिसाब है यहाँ पे। मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर वाला, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए। सही इंसाफ दिलाने का, उसको कंपेंसेशन दिलाने का अगर काम हम लोग कर रहे हैं और इसको कोई अगर दलाली बोलता है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम दलाल हैं। वो खाली सियासत करते हैं, फोटो खिंचाना, क्रेडिट लेना, और उनके क्रेडिट लेने के चक्कर में बहुत सा काम रुक भी जाता है शहर का। यहाँ पे भी वो चेक रुकाने की कोशिश कर रहे थे कि हम आगे अपने हाथ से चेक देंगे। मिला बहुत कुछ मिला। साजिद भाई, अपना मुमताज भाई, जो कुछ भी हुआ जब से हुआ है वो दोनों हमारे साथी है और हमारे साथ रहे जब से हादसा हुआ है। ना घर गए ना कुछ, जब से हमारे साथ है। और ये जो कुछ भी मिला है उन लोग दोनों की वजह से ही मिला है। आज यहाँ पर जो तहसीलदार में आप आए, 10 दिनों पहले आपके भाई का निधन हो गया, क्या न्याय मिला आपको? मिला बहुत कुछ मिला। साजिद भाई, अपना मुमताज भाई, जो कुछ भी हुआ जब से हुआ है वो दोनों हमारे साथी है और हमारे साथ रहे जब से हादसा हुआ है। ना घर गए ना कुछ, जब से हमारे साथ है। और ये जो कुछ भी मिला है उन लोग दोनों की वजह से ही मिला है। क्या और कितना मिला? 4 लाख रुपए का चेक मिला है। कहाँ से? म्यूनसिपलिटी तहसीलदार से। और भी कहीं से मदद मिली आपको? हाँ, टोरेंट से मिली है। साजिद भाई, अपना मुमताज भाई की वजह से मिली है। कितना अमाउंट मिला? 5 लाख रुपए का चेक। और कितना और बोले? 7.5 बोले। और 2.5 लाख का भी चेक कर दिए। साजिद भाई साथ में जाके दिलवाए। और कितना देने वाले? 35 बोले। क्या कहेंगे, ये जो हादसा हुआ था तो उसमें कंपनसेशन को लेकर जो है हमने सुना कि काफ़ी राजनीति हो रही थी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 16 तारीख को जुमा के दिन जो दर्दनाक हादसा हुआ, उससे न सिर्फ हम बल्कि पूरा शहर बहुत दुखी है। हम मृत के परिवार के साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये राजनीति का इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। कल साजिद भाई का मुझको फ़ोन आया तो मैंने उनसे पूछा है कि भाई सरकार की तरफ से जो मिलना चाहिए, सरकार का एक पूरा नियम बना हुआ है कि अगर एक्सीडेंट होता है, पानी इतने मिलीमीटर से ज़्यादा वो गिरती है और उसमें जो हादसा होता है, सरकार को फ़ौरन उस परिवार को मिलना चाहिए। इस ताल्लुक़ से मैं इन लोगों के साथ, हमारे काफ़ी लोग साथ में थे, प्रांत ऑफिस में तहसीलदार साहब से और प्रांत साहब से हमने मुलाकात की और उनसे कहा कि भाई आप अपना पैसा इतना लेट क्यों हो रहा है, उसको फ़ौरन रिलीज़ हो। बोले नहीं, हम कर रहे हैं और हमारे पास सब पेपर आ चुका है और कल जो है इंशाअल्लाह ताला कल सुबह 11 बजे हम रेडी होकर हम आपको दे देंगे। बहरहाल हमको कुछ समय लग गया उनको, और 3:30 से 4 के बीच में अभी जो हमको बोले कि आके आपको चेक ले जाओ। जनरली तहसीलदार साहब ने अभी भी कहा कि ये पैसा हमको उनके घर पे जाके देना हमारा ये फ़र्ज़ है, सरकार का ये फ़र्ज़ है कि उनके घर पे जाके देना, क्योंकि वो मृत का परिवार है, वो दुखी हैं और उनको यहाँ बुलाना और ये सब करना ये अच्छा नहीं है। लेकिन किसी वजह से ठीक है, हो गया डिले। आज उसको 4 लाख का जो सरकार का जो फंड मिलना चाहिए था इमीडिएट, वो आज 4 लाख का चेक दिया गया है। हमारी कोशिश शुरू है। टोरेंट ने जो अमाउंट दिया है, जो देने वाले हैं, वो कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। उसको चढ़ाया गया, चढ़ा के भेजा गया, फिर आया वापस और ठीक है मृत्यु हो गई, हम उनके साथ में हैं। तो हमारी कोशिश ये चल रही है कि और एक बड़ा अमाउंट उनको मिलना चाहिए ताकि परिवार जो है फिर से अपने पैर पे खड़ा हो सके। दूसरी अहम बात, उसके तीनों बच्चे मासूम हैं। बड़ी बच्ची ये खड़ी है हमारे साथ में, उसकी उम्र मुश्किल से दूसरी क्लास में पढ़ रही, 7 या 8 साल की उम्र होगी, 7 साल की उम्र होगी। इससे छोटे 2 बच्चे हैं। ये सबको लेके चलना। टोरेंट से हमारी ये भी बात चल रही है
कि उसकी माँ के हाथ में हर महीने जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हुई है, उसकी माँ के हाथ में कुछ पैसा पहुंचना चाहिए। हमारी पेंशन का जो भी है, हमारी जो भी अमाउंट है 13,000 रुपये बता रहे हैं, लेकिन हमने कहा है कि अच्छा अमाउंट ऐसा दो कि वो बच्चों का क्या नाम है गुजर बसर पालन पोषण कर सके। दूसरी हमारी इंशाअल्लाह ताला कोशिश रहेगी, अभी भी चल रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नियम है, उसके तहत उनको कुछ अमाउंट मिलना चाहिए, 2 लाख या कुछ अमाउंट है। इसी तरह हम लोग चीफ मिनिस्टर से मिलने वाले हैं। इतना बड़ा हादसा मैं समझता हूँ कि भिवंडी शहर में ऑन ड्यूटी और इतनी हिम्मत करके उसने जो हमारे शहर के पावर सप्लाई को रिस्टोर करने के लिए उसने जो अपनी जान पे खेल कर जो काम किया है, हम मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे जी से मिलकर हम चाहेंगे कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से एक अच्छा अमाउंट उन लोगों को मिला जाए ताकि ये फैमिली एक सेटल हो जाए। ये हमारी कोशिश रहेगी। धन्यवाद। जिस तरह से लगातार आप पहले दिन से पीड़ित परिवार के साथ में थे, टोरेन के कई ऐसे मतलब विषय भी थे उसमें जिसमें कि टोरेन ने इन्हें आर्थिक सहायता की है, उस पर बताएंगे कि मतलब क्या वहाँ पर क्या बातें हुई क्या? टोरेन ऑफिसर से हम लोग की बात हुई है कि मैंने तो बोला था 1 करोड़ का मांगनी किया था मैंने वो टाइम पे, लेकिन 1 करोड़ पे नहीं हो पाया मसला। वो 35 लाख बोले हम लोग देंगे टोरेन कंपनी, और 10 लाख जो है गवर्नमेंट की तरफ से 7 लाख पीएफ का, 3 लाख उसका इंश्योरेंस का, टोटल मतलब 45 लाख रुपये हम लोग का पीड़ित को मिलने वाला है। और 11,000 और 2,001 ये हर मंथली ये बच्ची को मतलब लड़के की जो बीवी थी, बेवा हुई है, वो उसको हर महीना इतना पैसा देने का लोग ने वादा किया है। लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने जो पैसा दिलाया है उसमें जो है कि टोरेन के मतलब आप लोग ब्रोकिंग कर रहे हैं, इस तरह का जो शहर में माहौल बना रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? दलाली कर रहे हैं। अब दलाली के वो तो लड़के के जो जिसका इंतकाल हुआ उसके घर वाले ही बताएंगे हम लोग ने क्या किया। उनके वो हमारे साथ में थे, जहाँ भी टोरेन ऑफिस गए हम उनको साथ में लेकर गए हैं। और अभी ऐसा कोई इल्जाम कोई पर्सनल शहर का आदमी नहीं लगा रहा है, ये पर्सनल एक पार्टी के कुछ लोग हैं जो नाकाम हो गए थे, जो चाहते थे कि टोरेन के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, और उन्होंने पूरी ताकत लगाई। तुम्हारे पास क्लिप भी होगी, मैं भेज देता हूँ एमएलए साहब की। उन्होंने बम्बई में बैठ के क्या बोला था, तो मुझे वो एफआईआर की कॉपी चाहिए। वो एफआईआर वो नहीं करा पाए, उनकी गलती है। अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का ये कुछ लोगों का काम है, शहर का इल्ज़ाम नहीं है। ये एक पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों का काम है, बाकी पूरा शहर और इनके वार्ड के लोग, उनके घर के लोग, सर कुछ लोगों ने आरोप, हाँ कुछ लोगों ने, कुछ पर्सनल पार्टी के लोगों ने, आम लोगों ने नहीं, एक पक्ष के लोगों ने। साजिद भाई, 2 दिन और बाकी इन्होंने क्या किया है, उनके घर वाले तो तुम जाके मालूम कर लो, उनके फैमिली से मालूम कर लो, वो तुमको सब डिटेल बता देंगे इन्होंने क्या क्या हेल्प की है, और उन लोगों ने क्या क्या है वो भी बता देंगे। वो खाली सियासत करते हैं, फोटो खिंचाना, क्रेडिट लेना, और उनके क्रेडिट लेने के चक्कर में बहुत सा काम रुक भी जाता है शहर का। अभी यहाँ पे भी वही होने वाला था। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के 150 से 200 कार्यकर्ता जमा के निजामपुरा सेक्शन में एफआईआर करवाने के लिए, तो क्यों नहीं हो पाई? वही उठा के सवाल तुम उनसे करो एमएलए साहब से कि क्यों नहीं हुई एफआईआर। हम लोग खुद चाहते थे एफआईआर होना चाहिए, जब एफआईआर वो नहीं कर पाए तो इल्जाम दूसरे पे लगाने का कि चोरी कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। अरे तुम एफआईआर कराओ ना, किसने एफआईआर करने मना किया था तुमको? आप बोल रहे हैं कि आज भी वो यही करना चाहते थे, तो क्या करना चाहते थे? यहाँ सुनने में आया है, कुछ लोगों का बोलना है कि यहाँ पे भी वो चेक रुकाने की कोशिश कर रहे थे कि हम आगे अपने हाथ से चेक देंगे। मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर वाला हिसाब है यहाँ पे। ये जो टोरेंट का तो मसला अपना लोग का मतलब टोरेंट का तो मसला इनका हल कर दिया था अपन ने। जो कुछ पैसा जो लेन देन का मामला था इनका, 35 लाख टोरेंट देगी और 10 लाख 7 लाख अपना पीएफ का जो है उसका 7 लाख मिलेगा, 3 लाख इंश्योरेंस का, अंदर टोटल 45 लाख मिलेगा। और जो कुछ लोग दलाली करने के लिए बोल रहे थे, ठीक है दलाली कौन किया कौन नहीं किया तो मालूम पड़ेगा ही, उनके घर वाले से जाके पूछताछ करेंगे लोग, तो समझे। और ये जो मेरे को एक और ऐसा एक हादसा है जो गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली, कोई हादसा हो तो उनको आपातकालीन के टाइम पे, तो मैं भी रशीद भाई के पास गया। रशीद भाई को बोला साहब मेरे वार्ड का एक लड़का जो ऐसा मामला हुआ है, उसको बहुत गरीब है वो लोग, उनको भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो रशीद भाई हम लोग को कुछ नगर सेवक साथ में कल गए थे, प्रधान साहब से और तहसीलदार साहब से बात हुई, बोले अब कल तुम्हारे को हम लोग 4 लाख का चेक देंगे। और अल्लाह के फजल करम से आज 4 लाख का वो चेक मिला। 2 लाख का और सेंट्रल गवर्नमेंट का वो फंड है, वो भी इंशाल्लाह ताला प्रोसीजर चल रहा है, उसका वो भी 2 लाख मिलेगा। आमदार साहब ने एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम 2 दिन से बॉडी ढूंढ रहे थे, तो क्या वो आपके साथ में ढूंढ रहे थे या अलग से कहीं ढूंढ रहे थे? नहीं, वो तो दुनिया देख रही थी, चैनल चल ही रहा था। भिवंडी और कामा गांव से कहीं दूर का मामला नहीं है, दूर का मामला नहीं है।
भाई ये तो हर जो सुन रहा था वो आ रहा था देखने के लिए, और जो जिसने जैसी मदद करी की, लेकिन मैं उसमें पॉलिटिक्स में सियासत नहीं करना चाहता हूँ। जो लोगों दुनिया ने देखी वो क्या, कौन आया कौन नहीं, कौन किया कौन काम नहीं किया, मैं नहीं उसके आगे बोल सकता। देखिए, हम लोग शुरू से मेहनत इसलिए कर रहे थे कि किसी भी तरह से जो पीड़िता है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और बॉडी आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने 7-7 दिन 8-8 दिन लोगों को बॉडी नहीं मिली और लोग ढूंढते रहते, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद भाई और मैं, हम दोनों ने कंटिन्यू वहाँ वो एरिया नहीं छोड़ा, और जहाँ तक ढूंढने की हम लोगों की क्षमता थी वहाँ तक हम लोग ढूंढते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह संडे के दिन हम लोगों को बॉडी मिल गई, और हम लोगों ने पुलिस को बुलाया, फायर ब्रिगेड को बुलाया, एम्बुलेंस बुलाया, हम लोगों ने पूरी मेहनत की। उसके बाद में उसको जब हम लोग उसका लास्ट पूरा जो करना था, दफन का जो काम था वो हमने कर दिया। उसके बाद पीर के दिन हम लोग टोरेंट में सुबह से लग गए थे, और हम लोगों ने पूरी कोशिश की टोरेंट से लड़ने की, और हम लड़ने में कहीं ना कहीं हम कामयाब हुए। हम लोग 1 करोड़ रुपए की मांगनी किए थे, जैसा कि आप सभी के सामने हम लोगों ने IGM के अंदर में हम लोगों ने कहा था कि किसी भी तरह से 1 करोड़ रुपये हमको उसको मिलना चाहिए। हम लोग अभी भी उस पर अड़े हुए हैं, लेकिन टोरेंट कहीं ना कहीं बहुत कम रुपये में सल्टाना चाहती थी। हम लोग उसको लड़ते लड़ते हम लोग 35 लाख रुपए तक आपके सामने हम बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों को कि 35 लाख रुपए तक का वो तैयार हो गए। उसके बाद में जो और भी उसके 10 लाख 12 लाख के जो भी उसके और अमाउंट है वो भी टोरेंट देने के लिए तैयार है। एक्स्ट्रा और जो भी उसको मिलने वाला है वो भी उसको मिलेगा। साजिद भाई ने एक मेहनत और की तहसीलदार से कि भाई यहाँ से भी कुछ मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत। तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 लाख का चेक मिल गया, आप लोगों के सामने है। और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जब से लेके अभी तक हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। आप अगर इस चीज़ को मेहनत करने का और घर वालों को सही इंसाफ दिलाने का, उसको कंपनसेशन दिलाने का अगर काम हम लोग कर रहे हैं, और इसको कोई अगर दलाली बोलता है, अगर इसको कोई दलाली नाम देता है, तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम दलाल हैं।